हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। जैसा कि हमने अपना न्यू चैप्टर शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी हम ऑलरेडी 2 क्लासेस कर चुके हैं। उसमें हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो चलिए आज हम अपनी क्लास नंबर 3 शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। सो वेलकम अगेन टू लेक्चर 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे ही क्वेश्चन कल भी करवाए थे। देखो कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। एक ये कॉन्सेप्ट सीखे थे हमने कि अगर साइन थीटा इक्वस टू कॉस 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं, एंड कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। वैसे जो कोसेक थीटा होता है वो होता है सेक 90 माइनस थीटा, एंड सेक थीटा होता है वो कोसेक 90 माइनस थीटा। एंड वैसे ही टैन थीटा इक्वस टू कॉट 90 माइनस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वस टू टैन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हमने कल की क्लासेस में पढ़े थे। हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर हमारा साइन थीटा इक्वस टू कॉस थीटा है, मतलब जो ये दोनों एंगल होंगे इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, वैसे ही अगर ये दोनों इक्वल है मतलब इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 90 डिग्री। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये तो सब कुछ हमने किया था। ठीक है, वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं कि साइन इंटू कोसेक थीटा क्या होता है आपस में 1। और वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा साइन इंटू, अब कोसेक को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास साइन ए इंटू सेक बी है और हमें दिया ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये कुछ हमने कॉन्सेप्ट किए थे। वैसे ही ये कि अगर कॉस ए इंटू कोसेक बी इक्वल्स टू 1 है, मतलब ए प्लस बी क्या होगा 90 डिग्री। ये मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि ये एस से शुरू हो रहा है, ये एस से शुरू हो रहा है, मतलब साइन इंटू सेक 1 होता है। ठीक है, अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है। वैसे ये सी से शुरू हो रहा है, ये भी सी से शुरू हो रहा है, मतलब कॉस इंटू कोसेक क्या होता है 1 होता है जब ए प्लस बी क्या हो 90 डिग्री। ठीक है, और वैसे ही जो कॉट के लिए कॉट ही होगा कि कॉट ए इंटू कॉट बी 1 होगा जब ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। एंड टैन के लिए टैन ही। ठीक है, टैन ए इंटू टैन बी क्या होगा हमारा 1 जब ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। और वैसे ये हमने कुछ पहले ही क्लास में भी किया था, फर्स्ट क्लास में भी किया था, सेकंड क्लास में भी किया था कि साइंस के थीटा प्लस ये साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा क्या होता है 1। वैसे हम इसको लिख सकते हैं साइंस के थीटा प्लस जो कॉस के इसको हम लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं ऐसे कि अगर हमें साइंस के थीटा प्लस साइंस स्क्वायर कोई अलग एंगल, ठीक है, वो इक्वल टू 1 है, मतलब इन दोनों का अगर सम 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 1 नहीं होगा। ठीक है, वैसे हमने एक और ये पढ़ा था कि सेक्स के थीटा माइनस टैन के थीटा क्या होता है 1, एंड कोसेक्स के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा क्या होता है 1। ठीक है, और इसी बेस पे हमने क्वेश्चन किए थे। चलिए हम आज की क्लास के क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन आपका ये CHSL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या बोला है कि अगर हमें साइन ए माइनस कॉस बी इक्वल्स टू 0 दिया है, हमें बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अब देखो जो ये इक्वेशन है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी, लिख लिया मैंने ऐसे। अब मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था कि अगर हमारा साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी है, मतलब हम कह सकते हैं जो इन दोनों एंगल का सम होगा ये क्या होगा 90 डिग्री। तो इसी की तो वैल्यू हमें पूछी है कि हमें बताना है कि ए प्लस बी क्या होगा। तो ए प्लस बी क्या होगा हमारा 90 डिग्री, तो ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका किस में आया हुआ है CHSL 2022 में। अब जैसे ये क्वेश्चन है ये भी आपका CHSL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि इफ़ साइन थीटा प्लस 30 इक्वल्स टू कॉस 5 थीटा, हमें बताना वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमने पढ़ा है कि अगर हमें साइन ए क्या पढ़ा है कि साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी है, मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा ए प्लस बी होगा वो होगा 90 डिग्री होगा। मतलब हम कह सकते हैं क्या थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 30 इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब 5 प्लस 1 6 थीटा प्लस 30 इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब हमारे पास 6 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस 30 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 10 डिग्री। तो यही हमें बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी डी पार्ट 10 डिग्री आंसर। ठीक है, तो वैसे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को जरा करो खुद ट्राई आप। अब ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन में हमें बोला कि इफ़ सेक 5 थीटा माइनस 15 डिग्री
ये इक्वल है कोसेक 15 माइनस 2 थीटा के, ठीक है। तो हमें बताना है कि देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस टैन 2 थीटा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। पढ़ा है हमने क्या कि अगर हमारे पास सेक थीटा मतलब सेक ए इक्वल्स टू कोसेक बी है, ठीक है। कोसेक बी मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए प्लस बी होगा वो क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो वैसे ही इसका जो एंगल है ये क्या है इतना सा 5 थीटा माइनस 15 और इसका एंगल है ये क्या है 15 माइनस 2 थीटा। अगर हम इन दोनों को ऐड करें हमारे पास क्या आएगा मतलब 5 थीटा माइनस 15 प्लस 15 माइनस 2 थीटा। तो ये 15 और 15 कट जाएगा, 5 थीटा माइनस 2 थीटा मतलब 3 थीटा। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए था हमारे पास 90 डिग्री, मतलब हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30 डिग्री। अब वैसे ही थीटा हम इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। इसमें पुट किया जाए हमारे पास क्या बनेगा cos 30 प्लस साइन 2 इंटू 30 मतलब 60 प्लस टैन 2 इंटू 30 मतलब 60। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो साइन 30 कितना होता है √3/2, ठीक है। वैसे हमारे पास साइन 60 क्या होता है √3/2 एंड हमारे पास tan 60 कितना होता है √3, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐड करें, वैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 2 बना लो, इधर मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। मतलब इसको अगर हम ऐड करें डिनोमिनेटर में तो 2 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 1 + 1 4 4√3। अब ये 2 1 2 2 2 4 मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2√3। तो 2√3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 2√3 होगा ना। tan 60 इधर क्यों नहीं है ऑप्शन में 2√3, कुछ गलती तो नहीं की हमने। देखो कि 5 थीटा माइनस 2 थीटा मतलब 3 थीटा, 15 और 15 कट गया इक्वल टू 90, थीटा आ गया हमारे पास 30। हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी थी साइन 30। साइन 30 हमारा क्या होता है √3/2 लिख लिया, प्लस साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 30 60 साइन 60। साइन 60 क्या होता है हमारे पास √3/2, ठीक है। और वैसे tan 2 थीटा कहाँ गया हमारा tan इंटू 60। तो tan 60 कितना होता है हमारे पास √3, ये लिख लिया √3, ठीक है। अब सबके नीचे 2 2 2 बना लिया। अब ये 2 + 3 + 1 4 √3/2, 2 से 2 कट गया, हमारे पास आंसर कितना आ गया 2√3, ठीक है। मेरा तो ये आंसर आया, तो एक बार चेक कर लूँगा इसको। टू रूट थ्री आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 2√3। ये गलत पार्ट लिख लिया होगा मैंने, तो ई पार्ट इसका आंसर आ जाएगा क्या 2√3। 2√3 इसका आंसर होगा, ठीक है। CGL 2022 में आया वो क्वेश्चन, जो मैंने ऑप्शन गलत लिख लिए होंगे, ठीक है। वैसे जी अगला क्वेश्चन, अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल किया था, पर लेकिन कल हमने जो किया था वो किया था इधर साइन था, टैन साइन वाला किया था, एक कॉस वाला किया था, ठीक है। तो आज हम करेंगे टैन वाला। और देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, CDS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो मैंने इस क्वेश्चन में आपको कल भी बताया था कि हमें पता है कि अगर हमारे पास tan A इंटू tan B, tan A इंटू tan B, ठीक है, tan इंटू tan B, अगर हमारे पास इधर दिया हुआ कि A + B 90 डिग्री हो तो हम कह सकते हैं कि tan A इंटू tan B हमारा 1 होगा, ठीक है। जहाँ फिर अगर tan A इंटू tan B 1 है तो मतलब हम कह सकते हैं A + B क्या होगा हमारा 90 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन में जो ये 1 है और ये 89 है, इन दोनों का सम क्या आ रहा है 89 + 1 90 डिग्री, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा tan 1 इंटू tan 89 होगा वो क्या होगा 1, ठीक है। वैसे ही अगेन जो हमारा tan 2 इंटू tan 88 होगा वो भी 1 होगा, और tan 3 इंटू 87 वो भी 1 होगा, ठीक है। ऐसे हम कह सकते हैं मतलब 1 इंटू 89 1 होगा, ठीक है। और वैसे 2 और 88 वाला वो भी 1, 3 इंटू 87 वाला, वैसे 4 इंटू 86 वाला, 5 इंटू 85 वाला, ठीक है। ऐसे ही जो इनका पेयर बनेगा वो क्या होंगे 1 होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप कि जहाँ से लेके जहाँ तक आप देखो टोटल टर्म्स कितनी आ रही हैं, जहाँ से लेके जहाँ तक टोटल टर्म्स 89 टर्म्स हैं, ठीक है। 89 टर्म्स हैं, मतलब जो बीच वाली टर्म होगी ऑड टर्म्स हैं जी, ठीक है। जो मतलब बीच वाली टर्म होगी उसको छोड़ के बाकी सबका सम क्या बनेगा
बाकी सबका सम क्या बनेगा 90। मतलब हम कह सकते हैं जैसे 1 और 89, वैसे ही 2 और क्या बोलते हैं उसको 88, 3 और 87, ऐसे ही जा के कहाँ 44 और 46, इन दोनों का सम भी क्या बनेगा 90। पर लेकिन इन दोनों के जो बीच वाला नंबर होगा 45, उसका पेयर तो बन ही नहीं पाएगा। मतलब हम कह सकते हैं 1 से लेके 89 तक कितने टोटल 44 पेयर्स ऐसे होंगे जिनका पेयर बन जाएगा, और एक पेयर हमारा ऐसे खाली रह जाएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा ऐसे बन गया ना कि एक तो 88 एक तरफ और एक हमारा ऐसे रह जाएगा, जो 88 के डबल पेयर मतलब दो एक एक पेयर बनेगा सबका। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं ये होगी वैल्यू 44। ठीक है, मतलब 44 बार हमारा क्या आएगा 1, मतलब रुको, मतलब ऐसे मैं कहने जा रहा हूँ आपको कि ये मल्टीप्लाई है ना सारे। ठीक है, मतलब ऐसे हमारा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे करके कितनी बार आएगा 44 बार। मतलब 1 की पावर क्या होगी 44। मतलब सिंपली कह सकते हैं जी हमारा 1 नहीं होगा। ठीक है, सिंपली ये क्या होगा 1, और जो रिमेनिंग टर्म हमारी बचेगी वो क्या बचेगी tan 45। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को कि 1 इंटू 89, मतलब ये tan 1 इंटू tan 89 ये 1 आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय tan 2 इंटू tan 88 ये भी 1 आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय ऐसे ही कहाँ तक tan 44 इंटू tan 46, जहाँ तक हमारा क्या होगा 1। मतलब हम कहेंगे ऐसे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितनी बार 44 बार। अब 44 बार अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करो वो तो 1 नहीं होगा। ठीक है, इंटू tan 5 जो आपका अकेला बच गया। ठीक है, अब जो tan 45 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1। मतलब हम कह सकते हैं 1 इंटू 1 हमारा आंसर कितना होगा 1। तो बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ये CDS का आया हुआ क्वेश्चन आपका 2019 में। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसको करो जरा। अब ये क्वेश्चन आपका CGL 2022 में है वो क्वेश्चन है। अब ये देखो हमने पढ़ा है कि हमारा अगर tan मतलब अगर यही जो पीछे क्वेश्चन में पढ़ा हमने, अगर a प्लस बी 90 दिया है, मतलब हम कह सकते हैं tan a इंटू tan b हमारा कितना होगा 1 होगा। वैसे ही इन दोनों का सम करो अगर आप। ठीक है, देखो 60 प्लस 30 90 और थीटा कट जाएगा। मतलब अगर आप इन दोनों का सम करो 60 माइनस 30 प्लस 30 प्लस थीटा कट क्या है आंसर कितना बचता है 90। मतलब कह सकते हैं जो हमारा इतना सा पार्ट है ये वाला, कितना सा ये वाला पार्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है जो एंगल का सम में 90 आ रहा है, और हमें पता है कि tan a इंटू tan b की फॉर्म है। मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये क्या होगा 1। मतलब इधर बचेगा हमारे पास √2 इंटू 1। ठीक है, और वैसे हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, अगर हमारे पास मतलब ये 1 होगा कब जब a प्लस b क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ना 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब ये 90 माइनस थीटा मतलब ये 90 माइनस बी ये ए ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों का सम 45 प्लस 45 90 और थीटा माइनस थीटा क्या होता है 0। मतलब इन दोनों का सम क्या बन रहा है 90। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हमारे पास कितना होगा 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा √2। तो √2 मतलब डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसको कि समझ नहीं लेगा एक और बार फिर से समझ लो। अब जैसे ये है ना साइन स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को अगर हम कॉस स्क्वायर में चेंज कर लें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब 45 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 45, और ये जब ब्रैकेट ओपन होगा प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और 90 माइनस 45 कितना होता है 45 प्लस थीटा। मतलब हम कह सकते हैं जो ये हमारी ये इक्वेशन ये क्या बन जाएगी कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा। अब देखो इधर है साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इसलिए ये क्या आ गया हमारा 1। तो सीधा आंसर हमारा आ जाएगा √2। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसको भी करो जरा।
अब ये क्वेश्चन है, अब इसको ऐसे मत कर लेना कि इन दोनों का सम आ रहा है अगर 90 तो ये 1 हो गया, फिर ये भी 1 हो गया, ठीक है। ये 1 नहीं होगा, ये कब होता है 1? अगर इधर स्क्वायर होता, ठीक है, और इधर भी कॉस स्क्वायर है, मतलब इधर भी अगर हमारे पास साइन स्क्वायर 17 होता तब हो सकता, साइन स्क्वायर 73 होता तब हो सकता था ये, ठीक है। मतलब इसकी अगर साइन होता फिर स्क्वायर स्क्वायर होता तब ये हो सकता था, ठीक है। और वैसे इधर ये नहीं होगा ऊपर वाला 1, ठीक है, ये 1 कभी नहीं होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, अब देखो जो हमारे पास है जे कॉस स्क्वायर, ठीक है, और एक जे वाला कॉस स्क्वायर, देखो इन दोनों का सम क्या आ रहा है 90 डिग्री। या फिर इसको छोड़ो आप, ऐसे आपको कन्फ्यूज़न होगी, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है, कि जैसे जे है, इस कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो ना साइन स्क्वायर 15 लिख सकते हो। इस कॉस स्क्वायर को क्यों लिख सकते हो? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें कॉस को चेंज करना हो साइन में तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस 75, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर ही, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 75 कितना होता है 15, ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर 15, ठीक है। तो इन दोनों, अब देखो कॉस स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15 क्या हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो लिख लिया हमने डिनोमिनेटर में 1, ठीक है। पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया 1 होगा। अब देखो ये जो कोसेक स्क्वायर, अब इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 माइनस 71 मतलब 19, ठीक है, लिख सकते हैं। इन दोनों क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, समझ लो कि कोसेक को अगर हमें सेक में चेंज करना हो तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 माइनस 71, तो सेक स्क्वायर 19, ठीक है, ये लिख लिया हमने सेक स्क्वायर 19, ठीक है। अब देखो इन दोनों का सम तो हमारे पास क्या आ रहा था 1 प्लस, अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है हमारे पास 1, तो इन दोनों का सम भी हमारे पास क्या होगा 1, तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 2, ठीक है। ये समय लगी आपको, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है 2, लिख लिया डिनोमिनेटर में 2, ठीक है। वैसे ही इसको देखो आप, इधर क्या है हमारे पास साइन 17, अब इसको भी हम लिख सकते हैं साइन 17, लिख सकते हैं साइन 17, ठीक। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस को अगर हमें साइन में चेंज करना हो, कॉस 90 मतलब साइन 90 माइनस 73 कितना होगा 17, जो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 साइन 17, ठीक है, इनटू, अब ये है हमारे पास, अब सेक को भी हम क्या लिख सकते हैं कोसेक 17, ठीक है। तो इधर बन जाएगा हमारे पास 2 कोसेक 17, अब एक 2 से एक 2 कट गया और हमें पता है कि साइन इंटू कोसेक ये क्या होता है 1, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा सिर्फ 2, तो 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा डी पार्ट। जिसको समझ नहीं लगे ये देखो साइन 17 इंटू कोसेक 17, अब हम कोसेक 17 को लिख सकते हैं ना साइन 17 इंटू कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, मतलब 1 अपॉन साइन 17, तो साइन 17 कट के पीछे हमारे पास क्या बचा है सिंपल 1, ठीक है। तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अब ये देखो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, आपको दिया कि 14 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है जो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब मैंने क्या किया 14 को ही तोड़ के लिख लिया, मैंने क्या किया इस 14 को ही इस 10 में तोड़ के लिख लिया, मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा, अब आगे प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा सेम टू सेम इक्वल्स टू 11 हमें दिया था, ठीक है। और देखो इधर है हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा, अब इसमें से अगर हम 10 कॉमन निकाल दें अंदर हमारे पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम डायरेक्ट ही करेंगे। अब देखो अब हमें बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, हमारे पास सिंपल आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 11 माइनस 10, मतलब हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4, और हमें अगर निकालनी होगी साइन थीटा की वैल्यू वो क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि स्क्वायर उस तरफ जाएगा जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 4 क्या होगा 2। और देखो साइन थीटा 1/2 कब होता है जब थीटा हमारे पास क्या होगा 30 डिग्री, मतलब हमें पता लग गया थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। अब इधर पुट कर लो थीटा की जगह 30, ये कितना आ जाएगा हमारे पास tan 30 प्लस कॉट 30, अब tan 30 कितना होता है हमारे पास 1/√3, कॉट 30 कितना होता है हमारे पास √3, ठीक है। तो कर लो इसको सॉल्व, कितना आ जाएगा हमारे पास √3 इंटू √3, 3 प्लस 1 4/√3, तो 4/√3 मतलब ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ये CDS 2021 में आया हुआ क्वेश्चन आपका, समझ लगी,
ठीक है, मतलब 14 को मैंने तोड़ के लिख लिया ऐसे ही, क्या 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बन जाएगा ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1। ठीक है, तो हमारे पास साइन थीटा आ गया हमारे पास 1/2, मतलब साइन 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब थीटा जब हमने इधर 30 पुट किया तो हमारा जो आंसर आ गया 4/√3। ठीक है, वैसे सेम टू सेम जो क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम कैसे लिखेंगे, और देखो शॉर्टकट करते हैं इसको। अब हमें पता है कि इधर 3 साइंस के थीटा इसके साथ आ जाएगा, मतलब +3 हो जाएगा हमारे पास साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा करके। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं ना 4 + 3, और 3 वाला इसके साथ मिलके सिर्फ 3 हो जाएगा क्योंकि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 4। तो हमारे पास इधर साइन स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है 4 - 3 1/4, तो साइन थीटा कितना होगा 1/2। तो साइन थीटा अगेन 1/2 आ गया, मतलब थीटा क्या होगा हमारे पास 30 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि साइन 30 कितना होता है 1/2। अब टैन थीटा हमें निकालना है, टैन थीटा मतलब टैन 30 कितना होता है थीटा की जगह क्या 30 डिग्री, टैन 30 मतलब 1/√3। तो 1/√3 मतलब डी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगेन सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो जे है जो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 117 और 129 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12। ठीक है, 12 का डिफरेंस है ना 117 29, मतलब 12 साइन स्क्वायर ए प्लस 117 = 120। ठीक है, ये पता लग गया सबको कैसे, मतलब मैंने इसी को तोड़ के लिख लिया क्या 117 साइन स्क्वायर ए प्लस 12 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये 117 कॉस स्क्वायर ए प्लस 117 साइन स्क्वायर ए, ये तो हमारे पास 117 आ गया, पीछे रिमेनिंग क्या बचा 12 साइन स्क्वायर ए ये। ठीक है, तो हमारे पास इधर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3/12, मतलब 1/4। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2, मतलब ए आ गया हमारे पास क्या 30 डिग्री। ए अगर 30 डिग्री आ गया, वैसे सेम टू सेम हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व किया 158 में से, मतलब 170 में से 158 के कितने होते हैं 60 70, मतलब 12, मतलब हम लिख सकते हैं इसको क्या कि 12 कॉस स्क्वायर बी प्लस 158 = 161, मतलब हमारे पास जो कॉस स्क्वायर बी थी उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 161 में से 158 गया, मतलब 3/12, मतलब 1/4। तो हमारे पास कॉस बी आ गया 1/2, और कॉस बी 1/2 कब होता है जब हमारे पास थीटा कितना हो, मतलब कॉस 60 होता है 1/2, मतलब कह सकते हैं बी की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। अब ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ए की जगह पुट कर लो 30 डिग्री, बी की जगह पुट कर लो 60 डिग्री। ठीक है, अब जो जे होगा हमारा जे वाला, जे क्या होगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है 2, मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 16 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 16 मतलब डी पार्ट हमारा आंसर होगा। समझ लगी इसको, देखो इसको पहले हमने इसको सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास ए आ गया 30 डिग्री, वैसे ही इसको सॉल्व किया हमने, ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो वैसे ही इधर हमने पुट कर लिया ए की जगह 30 डिग्री, बी की जगह 60 डिग्री। कोसेक 30 होता है 2, वैसे ही सेक 30 होता है सेक 60 होता है 2। तो अब इधर स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर 4, इधर भी 2 था, मतलब इधर सेक 30 मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 4 16 हमारा आंसर आ गया। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अब ये क्वेश्चन आपका CDS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करोगे आप, अब देखो जे है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, देखो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ इसको। मैं तो डायरेक्ट ऐसे लिख दूँगा कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और देखो जो जे वाला इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इधर कॉस की पावर क्या है 4 है। ठीक है, मतलब स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए की होल पावर स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बन गया पावर 4। नीचे क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमने फार्मूला पढ़ा है किसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो अब अगर हम यही फार्मूला लगाएं, इसको ए मान लें इसको बी मान लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एंड ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए।
ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जे पूरा और जे पूरा कट गया आपस में, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है हमारे पास 1, तो सी पार्ट आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, वैसे ये रहा आपका आज का क्वेश्चन नंबर 11। इसको करो यार खुद ट्राई, एसएससी सीपीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो करवाया इसको कोई। अब ये क्वेश्चन देखो आप, हमें बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। ऐसे कर लो, आपको ऐसे जो समझ लगी आपको वो मैथड बताता हूँ। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर करो बाई चांस, ठीक है, इसका स्क्वायर करो तो आपके पास इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब इसको ऐसे लिखते हो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा। लिख लिया ऐसे नॉर्मल। ठीक है, वैसे ही रुको, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। कहाँ से करते हैं, ये पूरा ही हो गया, छोड़ो इसको। अब वैसे ही जो जे वाला है हमारा, जे वाला, ठीक है, इस पे भी अगर आप लिख लो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, इसका भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर लिया, क्यों हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, अब ऐसे लिख सकते हो ना इसको आप। अब देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिंपली अगर हम इन दोनों को ऐड करें आपस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड करें। अब देखो ये जो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है, ये वाला 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वाला कट जाएगा क्योंकि ये एक माइनस का एक प्लस का है, कट गया जी। हमारे पास सिंपल रिमेनिंग क्या बचेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लो, आपके पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और वैसे बी स्क्वायर कॉमन ले लो, आपके पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वैसे ही आपके पास सिंपल ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो आपके पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका ए पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर आपको ऐसे दिया हो ए माइनस बी और वैसे ही ए प्लस बी, इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दी हो, अगर हमें बोला हो इसका स्क्वायर करके आपस में इन दोनों को ऐड करना है, तो हम सिंपली कह सकते हैं हमारा क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब इन दोनों को ऐड करना है आपस में। ठीक है, मतलब जो भी हमारा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नॉर्मल ये हो सकता है। ठीक है, तो इधर हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि मतलब जैसे जो भी है आपके पास जे वाली टर्म प्लस जे वाली टर्म, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे ही प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास जे मान आ जाता, जे मान आ जाता, सिंपल आपके पास आंसर आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आपको ये डायरेक्ट फार्मूला पता होता। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये दिया हुआ एक्स इंटू कॉस ए माइनस वाई, CGL में आया हुआ क्वेश्चन ये। ठीक है, देन हाँ आपको क्या दिया कि एक्स इंटू कॉस ए माइनस वाई इंटू साइन ए 1। ठीक है, वैसे एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस ए इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो आपको निकालना है 17 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब सिंपल अगर इसमें से 17 कॉमन ले लो, आपको निकालना है सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ठीक है, ये आपको निकालना है। अब देखो इसको आप सिंपल भी कर सकते हो कि इन ऑप्शन में 17 का मल्टीपल आपको देखना है। और ये 17 का मल्टीपल नहीं है, ये 17 का नहीं है, ये 17 का नहीं है। सिंपल एक ही ऑप्शन है जो आपका जो 17 का मल्टीपल है, मेरे ख्याल से वही आंसर होना चाहिए आपका। ठीक है, क्योंकि हमें इधर क्या चाहिए, आंसर में चाहिए ना 17 इंटू समथिंग। मैं तो डायरेक्ट इसको मार्क कर देता। ठीक है, पर लेकिन अगर करना ही है इसको पूरा तो कैसे करेंगे हम। अब देखो जो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस फॉर्म में, मतलब इसका भी स्क्वायर चाहिए, इसका भी स्क्वायर ही चाहिए। ठीक है, अब कर लो इसको स्क्वायर, फर्स्ट वाला जो इक्वल टू 1, इसको स्क्वायर करोगे अगर आप, जा जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, रुको पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, माइनस 2 इंटू एक्स वाई साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 1, जा जाएगा हमारे पास। वैसे ही इस वाली इक्वेशन को अगर आप स्क्वायर करोगे बोथ साइड, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस 2 एक्स वाई साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे इधर 17 आ जाएगा, इधर आपके पास क्या बचेगा, जे और जे कट जाएगा। ठीक है, आपस में जे कट रहा है ना, क्योंकि जे एक माइनस का जे एक प्लस का, जे कट जाएगा। पीछे रिमेनिंग आपके बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा क्या होता है 1, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। पीछे रिमेनिंग क्या बचेगा, एक्स वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ रहा है 17, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ रहा है 17, तो 17 इंटू 17 कितना होगा 289। देखा मैंने शुरू में यही आंसर मार्क कर दिया, सिर्फ जहाँ से देखे कि ये 17 का मल्टीपल होगा। ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते थे। बस इतने ही क्वेश्चन थे आज की क्लास में आपको। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपको अगर कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट होगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसकी अगर आपको एनोटेशन फाइल चाहिए होगी मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, उसको ज्वाइन कर देना। ठीक है, वहाँ से मिल जाएगी। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक